दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूनतम वेतन से जो स्टे हटा हुआ है। उस जब से न्यूनतम वेतन से स्टे हटा है तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के मन में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे सवाल हैं जो कॉमन हैं, ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में उठ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पोर्टल में अभी भी देखते हैं हम तो केस पेंडिंग दिखा रहा है। केस आखिर क्यों पेंडिंग दिखा रहा है और हमारा वेतन पहले के बराबर ही क्यों आया है, बढ़कर क्यों नहीं आया है। कई लोग पूछते हैं कि हम जहां काम करते हैं तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, अर्ध कुशल, उच्च कुशल, कुशल, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज के वीडियो में देने का काम करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल है कि एरियर हमको मिलेगा या नहीं, क्लियर कब होगा। तो ये सभी क्वेश्चन के सवाल साथियों, जो सभी क्वेश्चन है उनके आंसर आज आपको मैं इसी वीडियो में देने का काम करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको एक एक जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो केस नंबर था न्यूनतम वेतन को लेकर वो था WP10772। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इसकी जो सुनवाई हुई थी 3/12/2024 को, जब न्यूनतम वेतन से स्टे हटा था। लेकिन साथियों जब हम इस पोर्टल पर आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी अगली सुनवाई की तारीख यहाँ पर 11/12/2024 दिखा रहा है और अगर केस का स्टेटस देखें तो पेंडिंग ही दिखा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है साथियों कि आज भी हम अगर केस के स्टेटस में देखेंगे तो वो पेंडिंग ही हमको दिख रहा है। तो आखिर ये क्यों दिख रहा है? जब हमारे न्यूनतम वेतन से स्टे हट चुका है तो यहाँ पेंडिंग नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन क्यों दिख रहा है और ये अगली तारीख क्यों दे दी गई है, तो इस सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा मित्र, क्योंकि आपके जैसे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच सके और उसके मन में भी उठने वाले सभी सवालों के जवाब उसको मिल सकें। तो इतनी हेल्प कर देना मित्र, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि आप आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरों से हमेशा अपडेट रह सकें। दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेज में आपको आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित हर जानकारी सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। चलिए साथियों शुरू करेंगे वीडियो को। उसके पहले छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें दोस्तों कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहां पर हम हर 1 से 2 घंटे में कोई ना कोई खबर आउटसोर्स कर्मचारियों की अपडेट करते हैं। दोनों की लिंक हमने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाकर साथियों दोनों को जो है सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को। वहां पर आपको सभी की PDF हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केस नंबर था WP10072। हमारी सुनवाई हुई थी 3/12/2024 को, जब हमारे न्यूनतम वेतन से जो है माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जो है न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया था। जी हाँ साथियों, स्टे हटाया, लेकिन पोर्टल में आज भी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो है स्टेटस में जो है पेंडिंग ही दिख रहा है और एक नई डेट जो है यहाँ पर दे दी गई है 11/12/2024 सुनवाई की। तो ये क्यों दे दी गई है, सबसे पहले मैं आपके मन में उठने वाले इस सवाल को क्लियर कर दूं। तो साथियों जैसे ही हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को देखते हैं और ऑर्डर के 8वें नंबर पॉइंट को हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे साथियों कि यहाँ पर जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय ने जैसे ही हमारे न्यूनतम वेतन से स्टे हटाया तो कुछ कंपनियां वहां पर कहने लगी कि सर हमें भी मौका दिया जाए, हमारा भी जवाब जो है सुना जाए। तो उस पर हमारे माननीय न्यायालय ने कहा कि हम आपका जवाब जरूर सुनेंगे, लेकिन तब तक हम ये सभी कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे और इनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। और ये कहते हुए उन्होंने ये कहते हुए जो है न्यूनतम वेतन से स्टे हटा लिया और जो कंपनियों ने कहा था कि हमें भी जवाब देने का मौका दिया जाए, उनको 11/12/2024 की तारीख दे दी कि आप अपना जवाब जो है आकर दाखिल करें। हम आपके भी जवाब को सुनेंगे और फिर आगे देखेंगे कि इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए हम न्यूनतम वेतन से स्टे हटाएंगे ताकि किसी भी कर्मचारी के अधिकारों का हनन ना हो सके। साथियों इसको जब इस पॉइंट नंबर 8 को जब हमने हिंदी रूपांतरण किया तो आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदी रूपांतरण है उसी पॉइंट नंबर 8 का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पश्चात वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य
नहीं है। आए 8/5/2024 का कौन सा आदेश था साथियों? न्यूनतम वेतन में स्टे लगाया गया था। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ने वही कहा है कि दिनांक 8/5/2024 का जो अंतरिम आदेश है वो जारी रखने योग्य नहीं है, इसलिए हम उसको वापस लेते हैं। और ये कहते हुए उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन से स्टे वापस ले लिया, स्टे हटा दिया। फिर आगे क्या लिखा है? न्यायाधीश ने सुनवाई जारी रखी और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज कर दिया, क्योंकि कंपनियों ने कहा था कि स्टे जारी रखें, तो उसको जो है माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया। और यहाँ पर अब आप जो ये डेट देख पा रहे हैं, ये जो है माननीय हाई कोर्ट ने कंपनियों को अगली डेट दे दी 11/12/2024 की आप अपना जवाब इस तारीख को रखें, यहाँ पर आप अपना जवाब पेश करें, हम आपके जवाब को भी सुनेंगे, देखेंगे और फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। इसलिए ये 11/12/2024 की जो तारीख है ये उनके लिए दे दी गई है, लेकिन न्यूनतम वेतन से स्टे हट चुका है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये केस का भी स्टेटस इसलिए अभी पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि ये 11/12/2024 को अभी जो है कंपनियां जवाब अपना दाखिल करेंगी न्यूनतम वेतन से, लेकिन स्टे हट चुका है। तो साथियों ये मन में जो आपके सवाल था वो उसका सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। अब साथियों बहुत से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई कमेंट करते हैं कि सर हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अर्ध कुशल, उच्च कुशल, कौन आखिर हमारी कैटेगरी है क्या? कुशल, उच्च कुशल, अर्ध कुशल क्या है आखिर? तो ये साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप जहां भी काम करते हैं, जिस भी एजेंसी, जिस भी कंपनी के थ्रू काम करते हैं, वो कंपनी आपको बता सकती है कि आपकी कैटेगरी क्या है। और यदि वो कंपनी भी आपको नहीं बताती तो जो श्रम विभाग का श्रम विभाग का न्यूनतम वेतन को लेकर आदेश निकला करते हैं समय समय पर कंपनियों के लिए, आपके लिए, तो उसमें लिखा होता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है। उनके अलावा यहाँ से हम लोग नहीं बता सकते, आपको वहां पर ही पता करना होगा। अब साथियों दूसरा सवाल बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का ये आ रहा है कि सर हमको जो वेतन मिला है वो तो पुराना ही मिला है, बढ़कर कहाँ मिला है, नया बढ़कर वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? और आप हर वीडियो में कह रहे हैं कि अब बढ़कर वेतन मिलेगा, बढ़कर वेतन मिलेगा। तो साथियों आपको मैं बता दूं, अभी हाई कोर्ट है उन्होंने न्यूनतम वेतन से स्टे हटाया है, माननीय उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन से स्टे हटाया है। अब इंदौर श्रम आयुक्त विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी होगा साथियों, और जब वो नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपको जो है बढ़कर वेतन दिया जाएगा। यानी श्रम विभाग का जैसे ही आदेश आएगा तो आपका वेतन जो है बढ़कर मिलने लगेगा, क्योंकि बिना आदेश के अभी वेतन नहीं बढ़ेगा। इंदौर श्रम आयुक्त जो है इस अब नोटिफिकेशन निकालेगा, अपना आदेश निकालेगा, उसके बाद फिर आपका वेतन जो है बढ़ जाएगा। अभी स्टे हटा है, वहां पर अभी ये आदेश की कॉपी गई होगी, वो विभाग अभी कॉपी को पढ़ रहा होगा, उसके बाद इसमें थोड़ा समय लग जाता है, हो सकता है 10 से 15 दिन लग सकते हैं। तो 10 से 15 दिन के अंदर इंदौर श्रम आयुक्त का आदेश निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद जो है आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई कहते हैं कि क्या एरियर मिलेगा, और एरियर मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पर मैं बता दूं साथियों, जैसे ही इंदौर श्रम आयुक्त का आदेश निकलेगा उसमें स्पष्ट दिया होगा कि आपको जो है एरियर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ होगा। तो जैसे ही वो आदेश आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कि आपको एरियर मिलना है या नहीं मिलना है। इंदौर श्रम आयुक्त के आदेश में ये स्पष्ट लिखा होगा। तो जब तक आदेश नहीं आता तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे ही आदेश आएगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा, और वो आदेश जैसे ही आएगा आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा कर रखिएगा। साथियों आशा करता हूं कि आपको ज्यादातर प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इनके अलावा भी आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी जो है कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।